न्यू लाइफ क्लासेज में आपका स्वागत है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। देखिए आज इसका अंतिम क्लास है ना। आज इसका अंतिम क्लास है बाबू। आज इसका कहानी ख़त्म होने वाला है ना। चलिए पार्ट 8 है ना। चलिए देखिए, आपको पढ़ा दिए थे पारा Hg। देखिए Hg का परमाणु द्रव्यमान हम शायद लगता है 163 बोले थे ना। 163 नहीं होगा, 200.5 होगा ना। 200.5 होगा। और एगो बोले थे जिंक का, Zn का, और Zn का द्रव्यमान होगा, जिंक का द्रव्यमान होगा 65। सुधार दीजिएगा। चलिए आइए, हो गया। चलिए आइए एल्युमिनियम में। चौथा था आपका एल्युमिनियम। चौथा यही था ना, एल्युमिनियम। इसका संकेत था बाबू, एल्युमिनियम का संकेत था Al। परमाणु संख्या था कितना, 13। एल्युमिनियम 13 नंबर पर है बाबू। और द्रव्यमान संख्या कितना था, द्रव्यमान कितना था इसका, द्रव्यमान कितना था 27। कितना है बाबू, 27। इसका द्रव्यमान कितना है, 27। अब आइए, इसका अयस्क कौन है बाबू, अयस्क है एल्युमिनियम का अयस्क है ना। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है बाबू, अयस्क है इसका बॉक्साइट। कौन कौन है, बॉक्साइट, कोरंडम, खरायोलाइट। बॉक्साइट, कोरंडम, खरायोलाइट है ना। इसका सूत्र क्या होता है भाई, आ जाइए। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। बॉक्साइट का सूत्र है बाबू Al2O3 2H2। और कोरंडम का सूत्र है बाबू Al2O3 है ना। और खरायोलाइट का सूत्र क्या है बाबू, Na3AlF6। ये है क्रायोलाइट का सूत्र। इसका भी कहानी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। केवल इसमें पूछेगा आपको, ज़्यादातर यही दूगो पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दूगो। पूछेगा बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। कोरंडम किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। ये बहुत ज़्यादा पर पूछता है। आपका थिरा तो ये भी पूछ सकता है, खरायोलाइट भी है ना, लेकिन ज़्यादा यही दोनों पूछता है ना। ज़्यादा यही दोनों, बॉक्साइट और कोरंडम बहुत ज़्यादा पूछता है। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा क्या, बॉक्साइट का सूत्र, बॉक्साइट दे देगा और लिखेगा इसका निम्नलिखित सूत्र, हाँ, या इसका निम्न सूत्र लिखें, या निम्नलिखित सूत्र देखें, तो खोज का देखना पड़ेगा ना वहाँ। तो ये होता है। चलिए आगे बढ़ें। अब आइए, एल्युमिनियम का कहानी हो गया ख़त्म है ना। चलिए बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है ना, या बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। चलिए अब हेडिंग डालेगा धातु का संचरण। धातु का
संचरण। संचरण, धातु का संचरण, संचारण, धातु का संचारण, धातु का संचारण। धातु का संचारण किसे कहते हैं बाबू? मैंने धातु में जंक लगना। धातु में जंक कैसे लगता है? या तो वस्तु को पानी में रख दिया जाएगा, या तो वस्तु को खुला हवा में छोड़ दिया जाए। दो ही माध्यम है ना, लोहा में जंक लगने का दो ही माध्यम है। या तो उसको खुला छोड़ दीजिए, बहुत दिन तक एक जगह तक फैल जाता है तो जंक लग जाता है लगता है। या तो उसको पानी में रख दीजिए तो भी जंक लगता है ना। तो ये हवा के साथ क्या कर लेता है, या पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप उस पर एक क्या होता है, एक परत बैठ जाता है ना। उसी परत को हम क्या कहते हैं? जंक कहते हैं। उसी परत को क्या कहते हैं, है ना? जंक कहते हैं, संचारण कहते हैं। चलिए लिखिएगा संचारण किसे कहते हैं। लिखिएगा, जब कोई धातु, लिखिएगा जब कोई धातु को, सब धातु को लिखिएगा, जब धातु को खुला हवा में, सब धातु को खुला हवा में या खुला वातावरण में छोड़ दिया जाता है। जब धातु को खुला हवा में या खुला वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो धातु वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, तो धातु वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प या ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। जब धातु को खुला हवा में या खुला वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो धातु वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। जलवाष्प या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, जिसके वजह से धातु के बाहरी सतह पर, जिसके वजह से धातु के बाहरी सतह पर एक परत जम जाती है, जिसे धातु का संचरण कहते हैं। जिसे धातु का संचरण कहते हैं, है ना। एक परत जम जाती है जिसे धातु का संचरण कहते हैं। हो गया। जब धातु को खुला हवा में या खुला वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो धातु वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर देता है, जिसके वजह से धातु के बाहरी सतह पर एक परत जम जाती है, जिसे धातु का संचरण कहते हैं। हो गया। अब इसका शर्तें क्या भाई? देखिएगा, इसकी शर्तें, इसकी शर्तें क्या शर्त है बाबू? तो इसकी दो शर्तें हैं, जंग लगने की दो शर्तें हैं। पहला क्या चाहिए? पहला ऑक्सीजन चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? जल, है ना। दूसरा क्या चाहिए? जल। ये दोनों जो मिल गया तो धातु में कुछ लग जाएगा, संचरण लग जाएगा। जैसे देखिए ये रहा, मान लिया जाए ये कोई बर्तन है, इसमें पानी इतना भर दिए, पानी क्या कर दिए हैं? भर दिए। पानी भरा हुआ है ना, ये पानी क्या है? भरा हुआ है। अब पानी इसमें भर दिए, इसमें हम डाल दिए लोहा के कील, काटी होता है ना, काटी हम इसमें डाल दिए। अब जंग लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बताइए। इसमें केवल पानी है तो इसमें जो है जंग जो है क्या हो जाएगा? लग जाएगा जंग, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन है, जल ऑक्सीजन है ना, H2O। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। तो ऑक्सीजन है ना जी, तो
इसमें जंग क्या हो जाएगी, लग जाएगी। ये टिक के चिन्ह है बाबू, टिक मतलब जंग क्या हो जाएगा। अब ये रहा, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें हम काटी रख दिए, अब ऊपर से डाल दिए तेल, ऊपर से खोजे डाल दिए तेल। अब क्या होगा भाई, अब जंग लगेगा जंग। देखिए अब जंग नहीं लगेगा, काहे नहीं लगेगा, ये बाहरी कारक के साथ मिलकर के अभिक्रिया कर लेता था, लेकिन इसके बाहरी ऑक्सीजन जो है या बाहरी कारक है, इसमें कोई प्रवेश, तो इसमें जंग नहीं लग सकता, इसमें जंग नहीं लगेगा। अब एक डिब्बा और देते हैं, इसमें आपको हम केवल काटी धर देते हैं, काटी रख दिए। अब बताइए इसमें जंग लगेगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एगो केमिकल मिला कर रख देते हैं, उसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। अब बताइए क्या इसमें जंग लगेगा, इसमें भी जंग नहीं लगेगा। काहे सर, तो इसमें जो केमिकल मिलाए हुए हैं, वो ये क्या करता है, जल को सोख लेता है। क्या करता है, जल को। अब जब जले नहीं रहेगा तो जंग लगेगा। आप दुकानदार यही करता है, सब दुकानदार यही करता है, डिब्बा में धर देता है, उसमें क्या मिला देता है, कैल्शियम क्लोराइड मिला देता है और उसको रख देता है, उसमें जंग लगता ही जल को सोख लेता है। तो जंग लगने का दो कारण है, ऑक्सीजन और जल, दोनों, इसमें दोनों मिल रहा था, जंग लग गया। इसमें जल तो मिल रहा था लेकिन वायुमंडल से कनेक्टेड नहीं था, ऊपर तेल का परत चढ़ा हुआ था ना, तो तेल के परत के कारण इसमें जंग लगने नहीं दिया। हाँ, इसमें ये जले का सोख लेता था, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता था, जल को सोख लेता था, तो इसमें जंग नहीं लगेगा। चलिए काम किया जाए जल्दी दोबारा। अब लिखिएगा संक्षरण रोकने का उपाय, हेडिंग डालेगा संक्षरण रोकने का उपाय, संक्षारण रोकने का, जंग कैसे कैसे रोकने का उपाय, संक्षरण रोकने का उपाय। जैसे अब हर जगह तो ये नहीं है ना डालेंगे, घर में उपलब्ध होता है, जल्दी नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम, कैसे रोकेंगे, है ना। संक्षरण रोकने का उपाय, जैसे लोहा का गेट लगा दिए तो कैसे रोकेंगे कि जंग नहीं लगेगा। तो उस पर आप देखिए मशीन में क्या करता है, ग्रीस लगा देता है, नहीं लगा देता है ग्रीस। मशीन में जंग से रोकने के लिए कौन उपाय करता है, ग्रीस लगाता है ना, डिब्बा से चिकना रहेगा तो होगा, है ना। तो पहला है ग्रीस लगा करके, दूसरा पेंट करके, पेंट भी करते हैं कि नहीं करते हैं, पेंट करके या रंगाई करके, पेंट करके है करता है पेंट, या इसको रंगाई करके कर सकते हैं, रंगाई करके होता है, रंगाई करके लोहा रंग देता है ना, जंग नहीं लगेगा। दूसरा आइए तीसरा क्या उपाय है, तो तीसरा है जस्तीकरण करके। तीसरा क्या है, जस्तीकरण करके मैंने आप कुछ कीजिए, लोहा के बर्तन में या कोई भी चीज़ में जंग लगता है, उस पर जस्ता का एक परत चढ़ा दीजिए, जस्ता का एक, हाँ उसको बोलते हैं जस्तीकरण। चौथा मिश्र धातु, है ना, मिश्र धातु में बदल करके, मिश्र धातु में
मिश्र धातु में बदल करके, मिश्र धातु में बदल करके देखिए। संक्षारण रोकने का 4 उपाय हम बताएं बाबू। पहला गेरिज लगा दीजिए, दूसरा पेंट कर दीजिए, तीसरा जस्तीकरण कर दीजिए और चौथा मिश्र धातु में बदल दीजिए। कौन धातु में बदल दीजिए? मिश्र धातु। मतलब एक धातु है उसमें 2-3 धातु क्या कीजिए, मिला दीजिए, तो हो गया मिश्र धातु। अब है ना। चलिए इसमें कोई दिक्कत? संक्षारण हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। आप पढ़ना देखिए, आया मिश्र धातु, तो मिश्र धातु थोड़ा है जानना, है ना। मिश्र धातु पढ़ाएंगे, आपका चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। आइए लिखिएगा मिश्र धातु। मिश्र धातु, देखिए मिश्र धातु किसे कहते हैं भाई? तो मिश्र धातु कहते हैं कोई भी 2 या 2 से अधिक धातु क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। कोई भी 2 या 2 से अधिक धातु क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो मिश्र धातु बन जाएगा, है ना। लिखिएगा कोई भी 2 या 2 से अधिक धातुओं का, कोई भी 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर, कोई भी 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिला दिया जाए, या कोई भी 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिला दिया जाए तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। या समांग मिश्रण में मिला दिया जाए तो उसे मिश्र धातु कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। कोई भी 2 या 2 से अधिक धातु को, कोई भी 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिला दिया जाए या समांग मिश्रण में मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। समांग मिश्रण मतलब अनुपात में दोनों बराबर हो। समांग मिश्रण पढ़ना था 9th में, समांग और विषमांग, है ना। तो समांग मतलब होता है कि समान अनुपात में, चाहे लोहा 1 kg तो अदर धातु भी होगा तो वो भी कितना kg रहे, 1 kg ही रहे, तो उसको बोलते हैं समांग। लिखिए 2 या 2 से अधिक धातु को आपस में मिला दिया जाए या समांग मिश्रण के रूप में मिला दिया जाए तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे देखिए सोना, लिखिएगा बाबू, सोना एक मिश्र धातु है। लिखिएगा एग्जाम्पल में, सोना, सोना एक मिश्र धातु है। देखिए शुद्ध सोना कोई नहीं पहनता है बाबू, शुद्ध सोना कोई नहीं पहनता है। शुद्ध सोना जो होता है, शुद्ध सोना जो होता है, शुद्ध सोना इतना मुलायम होता है ना कि पहना ही नहीं जाएगा। यदि चुनौती पड़ेगा, जोर पड़ेगा, क्या हो जाएगी, टूट जाएगा। शुद्ध सोना एकदम इजी वे में टूटता है, ठीक है, बहुत मुलायम होता है ना। शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है। कितना कैरेट, 24 कैरेट होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है, पूछता है ये VVI क्वेश्चन है बाबू, VVI है। शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट, 24 कैरेट। अब मिश्र धातु का सोना कितना होता है बाबू, मिश्र है ना, मिश्र धातु का सोना कितना होता है, मिश्र धातु का सोना कितना होता है बाबू। देखिए अब तो बहुत ज़्यादा आता है मेला हुआ सोना जो आता है। पहले आता था 22 कैरेट, 20 कैरेट, अब आता है 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट, 12 कैरेट, है ना। तो अब धातु का मिश्रण ज़्यादा हो गया क्योंकि सोना बहुत क्या हो गया, महंगा हो गया है ना। पहले आता था मिश्र धातु का सोना, देखिए 22 कैरेट होता था, सोना होता था 22 कैरेट, सोना होता था कितना कैरेट, सोना 22 कैरेट होता था। और 2 कैरेट होता था आपका ये पीतल, है ना। सोना जो होता था 22 कैरेट शुद्ध सोना होता था और 2 कैरेट पीतल होता था, तो मेला हो गया 24 कैरेट हो गया ना, 24 कैरेट। तो पहले ऐसे चलता था, लेकिन अब तो चलता है बाबू 18 कैरेट सोना, 6 कैरेट अदर धातु मिला देगा, पीतल मिला देगा उसमें,
सोना जैसा ही पीला रहता है ना, तो उसमें मिक्स कर देता है, तो हो गया 18 कैरेट हो गया। 18 कैरेट सोना रहेगा और 6 कैरेट कौची रहेगा, पीतल रहेगा। अब तो 9 कैरेट आ रहा है मार्केटिंग में, 9 कैरेट भी चल रहा है, मैंने 9 कैरेट सोना और बाकी कुल कौची रहेगा, पीतल। तो पीतल है वो, मान के चलिए एक तरह से, उसमें सोना की मात्रा क्या है, बहुत कम है। वजन कबे अभी चल रहा है मार्केट में, है ना, मार्केट में वजन कबे धर के चल रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को, है ना। जो पढ़ा लिखल जनता नहीं है, जो पढ़ा लिखल पब्लिक नहीं है, गार्जियन, उसको मूर्ख बना दिया अपना, और उसको मोहर उहर तो देखने आता नहीं है ना, मोहर उहर तो देखने आता नहीं, तो फिर ठगा जाता है। ये चलते सभी सोना वोना खरीदे तो मोहर देख के खरीदें। हाँ, लिखल रहता है 18 के, 20 के, 22 के लिखल रहेगा, है ना। अब मार्केट में अपने 9 कैरेट और 14 कैरेट दम भर चल रहा है ना। 18 कैरेट भी अब कम गया है। पहनने के लिए सबसे बढ़िया सोना है 18 कैरेट। आप कैसा सूतिए, कुछ करिए, टूटेगा नहीं। 22 कैरेट भी थोड़ा सा टूट जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मुलायम। 24 कैरेट तो पहनता ही नहीं कोई, 24 कैरेट में पहन ही नहीं सकते हैं आप। पहनिएगा तुरंत ऐसे कीजिएगा, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा, ऐसे कीजिएगा टूट जाएगा खाली, ये जान लीजिए, है ना। देखिए कुछ आपके किताब में दिया जैसे पीतल का मिश्रण, है ना, पीतल आपके किताब में, इसको मिटाते हैं, है ना। आपके किताब में दिया है बाबू कुछ मिश्र धातु दिया, जैसे पीतल का दिया है, तांबा का दिया है ना, पीतल दिया है, ब्रॉन्ज दिया है, है ना। ये सब याद कर लेना है। पीतल जैसे होता है पिताजी, जिंक जस्ता, है ना, कॉपर जिंक, जैसे देखिए पीतल का दिया होगा आपको, भी आई है बाबू, पीतल का तो पिताजी, पीतल का पिताजी, कॉपर जिंक, है ना, कॉपर और जिंक का मिश्रण होगा ये, है ना। 80% होगा कॉपर और 20% होगा जिंक, है ना। तो जब यार पीतल होगा, ब्रॉन्ज होगा, शोल्डर होगा, पीतल और ब्रॉन्ज और शोल्डर तीनों याद रखिएगा। पीतल, ब्रॉन्ज क्या है, पीतल है और है ब्रॉन्ज, है ब्रॉन्ज और शोल्डर का टीन शीशा होगा, है ना, टीन और शीशा होगा, एसन, और शीशा को होता है पीबी, और ब्रॉन्ज के होता है आपका कॉपर टीन, नहीं, कॉपर और टीन, एसन। ये सब ये 3 को कम से कम याद रखना। भी आई है, पीतल के कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज के कॉपर टीन और शोल्डर के टीन शीशा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार, कि टीन और शीशा किसका मिश्र धातु है, पीतल का, या पूछेगा पीतल का मिश्र धातु कौन कौन है, पीतल का मिश्र धातु क्या है, तो कॉपर टीन। पूछेगा ब्रॉन्ज का मिश्र धातु कौन है, तो पीतल का कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज का कॉपर और टीन, शोल्डर का टीन और शीशा। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपका चैप्टर पूर्ण रूप से क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपके किताब में दिया है। हाँ, उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये भी आपके किताब में दिया है। इसको बर्तन बनाने में, और इसको आपको मूर्ति, सिक्के, जहाज, मशीन इत्यादि बनाने में, और शोल्डर का उपयोग धातु के तार जोड़ने में किया जाता है ना। तो ये सब उपयोग भी दिया आपकी किताब में, उपयोग भी दिया है और मिश्र धातु भी दिया है ना। कितना % कौन है ये याद कर लीजिएगा। पूरा भी आई है। कम से कम 3 को तो बहुत ज़्यादा, ये 3 को बहुत बार पूछा एग्जाम में। पीतल का कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज का कॉपर टीन और शोल्डर का टीन और शीशा, लेड जिसको कहते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगता है तो उन दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को लाइक ज़रूर करें। और घर पर मेहनत करें, बिना मेहनत के लिए कुछ नहीं होगा, है ना। चलिए ठीक है बाबू, धन्यवाद।